बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमू नाम का चोर रहता था। उसका काम ही था चोरी करना। लेकिन वह कभी किसी गरीब के घर में चोरी नहीं करता था। उसे लगता था कि अमीरों को थोड़ा नुकसान हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लोग उसे चतुर चोर कहते थे क्योंकि वह चोरी भी बड़ी चालाकी से करता था, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना कोई निशान छोड़े। गांव में एक साहूकार था। नाम था लक्ष्मीचंद। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही कंजूस और घमंडी भी। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि वह लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था और समय पर न चुकाने पर उनकी जमीन तक ले लेता था। एक दिन रमू ने सुना कि साहूकार ने शहर से बहुत सा सोना खरीदा है और अब वह तिजोरी में रखे बैठा है। रमू के मन में आया, अगर किसी के घर चोरी करूं तो इसी के घर करूं। ये आदमी दूसरों का हक छीनता है, इससे कुछ ले लूं तो शायद न्याय ही होगा। रमू ने योजना बनानी शुरू की। उसने 3 रात तक साहूकार के घर के आसपास निगरानी रखी। उसने देखा कि घर का पिछला हिस्सा कमजोर है, वहां से चढ़कर अंदर जाया जा सकता है। चौकीदार बूढ़ा था और आधी रात के बाद उसे नींद आने लगती थी। चौथी रात रमू ने अपना चेहरा काले कपड़े से ढका, हल्का फुल्का सामान लिया और निकल पड़ा। वह चुपचाप साहूकार के घर के पीछे पहुंचा, वहां से एक पेड़ की डाल पकड़कर अंदर पहुंच गया। घर में सब सो रहे थे। उसने बिना आवाज किए दरवाजा खोला और तिजोरी वाले कमरे में घुस गया। लेकिन जैसे ही वह तिजोरी खोलने बैठा, अचानक पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, एक बड़ा कुत्ता उसकी ओर घूर रहा था। रमू घबरा गया। उसने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज सुनते ही घर के लोग जाग गए। साहूकार ने शोर मचाया, चोर, चोर! और पूरे मोहल्ले के लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। रमू ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिछला रास्ता अब बंद हो चुका था। उसे पकड़ लिया गया। गांव के पंचों के सामने जब रमू को पेश किया गया, तो उसने सच्चाई बताई। मैंने कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा। मैंने बस उससे कुछ चुराने की कोशिश की, जो दूसरों का हक मारता है। गांव वालों ने विचार किया। कुछ ने कहा, रमू ने जो किया वह कानूनन गलत है, पर उसकी मंशा पूरी तरह गलत नहीं थी। आखिर में पंचायत ने तय किया कि रमू को कुछ दिन की सजा मिलेगी, लेकिन इसके बाद उसे गांव में ही एक अच्छा काम दिया जाएगा। रमू ने जेल में उन दिनों बहुत सोचा। जब वह बाहर आया तो उसने चोरी छोड़ दी और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह कहता था, चालाकी से जीते गए पल खुशी नहीं देते, लेकिन ईमानदारी से जिया गया जीवन सुकून जरूर देता है।